तो ऑब्वियसली मेरे जो गुरु हैं ए आर रहमान साहब, वो साउथ इंडिया से हैं, उनकी वजह से फिर मैंने बाकी लोगों को एक्सप्लोर किया है। हाँ, लगदी है तू बड़ी सोहनी कुड़ी, नखरे तेरे उफ खुदा, लगदी है क्यों तू जटनी मेरी, हम तो हुए बस फिदा। अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान। और आज एक बड़ा ही खास इंटरव्यू, बड़ा ही जबरदस्त इंटरव्यू, एक खुशी के मौके पे हमने ये इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन अली हाशमी, सिंगर पाकिस्तान से, और अभी रिसेंटली इनको मिला है लक्स स्टाइल अवार्ड, तो उनको प्रोग्राम में अपने वेलकम करेंगे। वेलकम हसन, कैसे हैं आप? और सबसे पहले तो बहुत सारी मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले इसी ट्रैक के लिए, इसी मूवी के म्यूजिक के लिए पर्दे में रहने दो हमने एक इंटरव्यू आपका किया था। और उसके बाद आज माशाल्लाह जब अवार्ड मिला है ना, तो मतलब एक होता है कि एक आपका कनेक्शन बन जाता है एक बंदे के साथ। तो मुझे इतनी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई मुझे देख के आपको। थैंक यू महविश, ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, आपकी दुआएं हैं, तो मुझे तो आप यकीन करें बिल्कुल भी, मुझे तो एक ख्वाब की तरह लग रहा है स्टिल, क्योंकि मेरी जिंदगी का पहला गाना गाया हुआ और पहली मूवी, और वो कब नॉमिनेशंस में आ गई, कब वो शॉर्टलिस्ट होना उसका, और लक्स में नॉमिनेशंस ही आना, एक आई थिंक यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि उसके नॉमिनेशंस 4 में आ जाएं। और उसके बाद फिर वो जीता अवार्ड, तो मुझे इससे बड़ी तो खुशी शायद मैं ये तो जिंदगी में नहीं भूलूंगा कभी भी। जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। तो हसन, मतलब जब आप जा रहे थे अवार्ड में, तो उस वक्त कुछ मतलब नॉमिनेशन में आ गई, वो एक जबरदस्त खुशी, फिर उस वक्त थोड़ा सा भी आइडिया था, जिस वक्त अनाउंसमेंट हो रही थी, जिस वक्त सब कुछ था, तो आपको लग रहा था कि मिल सकता है? महविश, आप यकीन करें मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मुझे जो मेरे साथ में भी जो नॉमिनेशंस थी वो भी सारे बहुत अच्छे गाने थे और वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन हमने ऑब्वियसली मेहनत की थी, उन लोगों ने भी ऑब्वियसली मेहनत की थी, तो ये बस गाने सारे ही अच्छे थे, लेकिन लोगों को और क्रिटिक्स को, जो ज्यूरी है, लक्स स्टाइल बेहतर जानते हैं, तो उन लोगों ने जो बेहतर फैसला किया, तो उन्होंने मेरा ही नाम अनाउंस किया और राशिद का, तो इससे बड़ी क्या खुशी होगी। जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। तो एक्साइटमेंट लेवल उस पर क्या था जब जा रहे थे? और दूसरा मैं आपको बात बताऊं, मैं जानना चाहूंगी, मतलब पूरे अवार्ड का जो मतलब टाइम था, क्या एक्साइटमेंट थी, किस तरह से प्रिपेयर किया था आपने, सब कुछ? जी मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने बस एक दिल में सोचा हुआ था कि यार हसन, अगर अवार्ड जीत गए तो आपने किस तरह बोलना है, इस तरह बोलना है, वो जो आप सोच रहे होते हैं ना, जो पहला नॉमिनेशन, जब पहली बार आप नॉमिनेट हुए होते हैं, जो आप सोच रहे होते हैं ना, मैं भी कुछ भी याद नहीं रहता। मैंने वहां पे स्टेज पे जो बोला ना, जो मेरे दिल में था मैंने बोला, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की इसके लिए, मेरे जो दिल में था, जिस तरह मेरी जर्नी थ्रू आउट रही है व्हाइल मेकिंग म्यूजिक, और ये मूवी का जितना भी प्रोसीजर रहा है, ये वो ही सारी बातें, बस जो सच था मैंने वही बोला, और मुझे कोई आइडिया नहीं था, और मैं तो यूं नर्वस बैठा हुआ था, मैं कह रहा था कि यार पता नहीं कहाँ मिलेगा अवार्ड, यार इतने बड़े बड़े लोग नॉमिनेटेड हैं, और मतलब मैंने ठीक है, मैंने कहा, मैंने ये भी सोचा हुआ था कि हाँ यार मेहनत तो हमने भी की है, तो क्या पता अल्लाह को अगर मंजूर हो तो मिल जाए, तो बट गॉड हैज, बस जो भी है अल्लाह के अलग अलग प्लान्स हैं। अच्छा, तो ये तो वही बात हो गई कि मैंने देखा उस वक्त, जब मैंने वीडियो देखी ना, तो उसमें आशिर उस वक्त बोल रहे थे, और आपका जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही थी कि कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है, आप एक जगह पे ठहर भी नहीं पा रहे थे ना, मुसलसल आप इधर हिल रहे थे, तो वो मुझे देख के जो ना मजा भी आ रहा था। डेफिनेटली, मतलब बंदा जब इतनी मेहनत करता है और मेहनत के बाद फिर उस जगह पे खड़ा होता है जहाँ पे उसको अवार्ड मिल रहा है, एज आपकी इतनी ज्यादा है नहीं, अभी नया नया एक तरह का करियर है, तो डेफिनेटली वो एक्साइटमेंट आपकी ना हर चीज से महसूस हो रही थी। बिल्कुल, वो जो एक एनर्जी महविश स्टेज तक की जाने की थी, और स्टेज पे खड़े रहने की वो जो एक फील थी स्टेज की, एक अवार्ड की जो एक एनर्जीज होती है ना, एक वाइब्स होती हैं जो आपको कनेक्ट कर रही होती है आपके हर बॉडी पार्ट पे, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि वो स्टेज मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये जो है, यही तो मैं आना चाह रहा था हमेशा से, और मतलब वो स्टेज में बहुत एक अलग ही एक क्रेजी एनर्जी थी जो मुझे खींच रही थी उसकी तरफ, तो मैं चाहता भी था कि मैं वहां पहुंचूं। और फिर आशिर ने जब बोला, स्पीच खत्म की, तो फिर मैंने कहा भाई मैं अब कुछ मिनट लूंगा, कुछ सेकंड लूंगा। आपने वीडियो देखी होगी। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने वो जो दिल में था, मैंने कोई स्क्रिप्टेड नहीं था मेरे जहन में,
या कोई मैंने प्रेपरेशन की हो कि ऐसा आपने ये बोलना है तो ये बोलना है। जो था सामने, इतना सपोर्ट मिला मुझे, ऑब्वियसली वजाद भाई की फैमिली, और मैंने जो जो बोला वही सच है कि उनके बढ़ावे की वजह से, और उनके उन्होंने इतना फेथ रखा मुझ पे कि ये गाना हमने कंपोज किया, फिर उन्होंने कहा कि तुम ही गाओगे ये गाना। तो ये उनका ट्रस्ट लेवल इतना जो था ना, उसने मुझे कॉन्फिडेंस एक्चुअली में बहुत ज्यादा दिया। और जितना शुक्रिया अदा किया जाए वजाद भाई का, उतना मेरे लिए तो मतलब बहुत कम है। और फिर जब मैं स्टेज पे पहुंचा, तो स्टेज पे फहद मुस्तफा भाई, उनकी क्या नाम है, एक प्रेजेंस देख के मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल, वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया। और सबा कमर जी भी थी वहां पे, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, प्यार किया। हानिया तो ऑब्वियसली जो हमारी मूवी की हीरोइन है, जिनकी वजह से ये गाना और ज्यादा बड़ा हुआ है एक्चुअली में। हमने तो बना लिया, लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है उसको, और अली रहमान भाई ने और हानिया ने, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और बस इस वजह से ये जो है आज मुमकिन हुआ है। और हमारी मेहनत ऑब्वियसली आशिर मेरी, हमने लिखा भी, हमने कंपोज भी किया, फिर मैंने गाया उसको, निहाल नसीम ने बहुत अच्छा गाया साथ में गाना। तो बस इस तरह कारवा बनता गया, लोग मिलते रहे अच्छे जबरदस्त। अच्छा चलिए, अवार्ड मिल गया है, तो ये जो गाने की जर्नी थी ना, उन यादों को एक दफा फिर ताजा करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपको ये अवार्ड मिला है। तो मैं जानना चाहूंगी, मतलब एक दफा फिर से आप अगर मुझे बताएं कि ये जो पीला रंग मूवी थी, इसमें कैसे वजाहत रऊफ ने आपको ढूंढा था, किस तरह से, क्या उनके जहन में था कि आप गा सकते हैं? एक्चुअली हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, मैं किसी के साथ, तो वहां पे हमारी स्टूडियो में पहली मुलाकात हुई। वहां पे फिर एक दो दफा आशिर मुझसे मिलता रहा, हमारी इंटरेक्शन हुई। तो मैं एक रूम में बैठा हुआ था और मैं कोई कॉम्पोजिशन बना रहा था गिटार पे ना, तो आखिर रूम में एंटर हुआ, तो क्या वो सुनने लगा कि यार ये आप क्या बना रहे हैं। तो मैं, अरे कॉम्पोजिशन है वो बना रहा हूँ। तो वो आशिर का आई थिंक वो पहला गाना था, शायद, हाँ आई थिंक, नहीं मेरे साथ पहला गाना था, यस। और जो कि बहुत ज्यादा हिट भी हुआ नंबर्स में, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो वो 2-3 मिलियन क्रॉस कर गया गाना अभी तक, शायद ज्यादा कर गया। रांझना उस गाने का नाम था। तो मैं इस तरह गा रहा था, यूं करके गा रहा था, तो लिखा भी साथ में मैंने था, कॉम्पोजिशन ही पूरी मेरी थी। तो वो आशिर को बड़ा पसंद आया कि यार हसन अली ये मुझे दे दे गाना, ये मैंने करना है। तो उस तरह जो है हमारा जर्नी एक शुरू हुई। फिर हम लोग मिलते रहे, घर पे मेरा आना जाना हुआ, और डिस्कशन बढ़ती रही, रिलेशन बिल्ड होते रहे। और फिर वजाद भाई ने एक दिन कह दिया कि बॉयज गेट अप और मूवी करनी है, और बस काम पे लगो और मेहनत से काम करो। हमने बड़ी फिर कॉम्पोजिशंस बनाई, बहुत सारे रिजेक्ट भी हुई, और कुछ जो है वो सिलेक्ट भी हुई। तो बड़ा मिलजुल के काम हुआ, क्योंकि वजाद भाई हिमसेल्फ, एक मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो म्यूजिशियन भी हैं, वो बहुत अच्छी, उनका बड़ा शौक है म्यूजिक करना उनका, तो उनको पता है सारी चीजें। तो ये ज्यादा जो है हमारे लिए इफेक्ट जो ज्यादा प्रॉफिटेबल था एज म्यूजिशियन, बड़े फायदेमंद रहा हमारे लिए। तो इस तरह फिर पीला रंग हमने सुनाया उनको बना के, और हम लोग घर पे ही बैठे हुए थे, हम लोग कोई स्टूडियो नहीं गए थे, क्योंकि ये बात सारी है, ये एक आमद की बात है कि कहीं पे भी आ सकती है। वो आपको एक एनर्जी जब मिलती है ना, गुड वाइब्स एक दूसरे से, तो वो कहीं पे भी आप कुछ भी कर सकते हैं, क्रिएटिव काम। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह जो है वो जगह की जरूरत नहीं है स्पेसिफिकली कि स्टूडियो में बैठे हुए तो ही गाना म्यूजिक बन सकता है, तो वरना नहीं बन सकता। आप सड़क पे ही बैठे हुए, आप व्हाटसोएवर कोई भी जगह पे हो, म्यूजिक कहीं पे भी बन सकता है, क्योंकि एक नेचर है ये। तो हम लोग बैठे हुए बहरहाल रूम में, तो हम कुछ मेलोडी मैंने गुनगुनाई, तो कुछ उसके पास आई दिमाग में, कुछ मेरे हाथ दिमाग में आई। तो इस तरह मिलजुल के जो है ना एक चीज बन गई। हमने जब वजाद भाई को सुनाई, तो वजाद भाई ने कहा कि ओके करो, डन करो, उसको रिकॉर्ड करता है। तो इस तरह करके रिकॉर्ड हुआ। फिर मैंने डेमो वोकल्स गाए इसके, मैंने कहा वजाद भाई इस तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। तो वजाद भाई को वोकल्स इतने पसंद आए, तो वजाद भाई ने कहा कि भाई ये पहला गाना अब तुम ही गाओगे, अब तुम ही गाओगे गाना। मैंने कहा वजाद भाई, मैं खुद हैरान पे, वो मेरे लिए एक तो बड़ी बात, एक तो मैं मूवी कर रहा हूँ एज म्यूजिक डायरेक्टर, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि एज सिंगर भी तुम करोगे। तो एज जब मैंने गाना गाया, तो वजाद भाई को माशाल्लाह बहुत पसंद आया। फिर मैंने उसके दोबारा वोकल किए, और सारा फिर रेस्ट ऑफ द स्टोरी आपको पता ही है कि अभी फिर इस तरह
बिल्कुल तो ये जबरदस्त। बड़ा एक अच्छा। अच्छी और बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रहा वजाहत भाई के साथ काम करने का, हमेशा से ही होता है। और एक मेरे लिए तो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, कितना मुझे खुशी मिली है कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, अभी वजाहत साहब की बात हो रही है तो उसमें मैंने मतलब हम सब ने देखा है, हम हमेशा ही इस बात को लोग बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं कि वजाहत, रऊफ और फैमिली जिनके साथ भी काम कर रहे होते हैं वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह का माहौल नजर आ रहा होता है। जैसे अभी अपने घर की बात की, इसमें है कोई ना? शक नहीं, हाँ, बिल्कुल तो ये मतलब जी। उनके क्या ऐसा ऐसा क्या है उनके साथ कि लोग उनकी बिल्कुल फैमिली मेंबर बन जाते हैं और वो फिर वो घर पे रह भी रहे हैं, नाश्ते भी साथ हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो किस बिल्कुल किस्म ऐसे ही, क्योंकि मुझे लगता है वो कोई भी इंडस्ट्री में वैसा नहीं है जैसी उनकी फैमिली है। एग्जैक्टली यही बिल्कुल आप सही कह रही है महविश, और वो इसी तरह ट्रीट करते हैं लाइक अ फैमिली। और एक कंफर्ट जोन होता है हर किसी का, तो वो कंफर्ट, आपको वो कंफर्ट जोन दे देते हैं कि यार रिलैक्स, जिस तरह हो वैसे ही रहो, और अच्छे से काम करो, जिस तरह घर पे हो वैसे ही हमारे साथ भी रहो, ताकि कोई किसी चीज की रुकावट ना हो while making creative things। तो किसी चीज की रुकावट ना हो, बहुत इजी बिजी बिल्कुल आराम से। अब मैं जिस तरह यहाँ हूँ घर पे अपने, मैं उसी तरह वजाहत भाई के घर पे भी होता हूँ। वो इतना उनका प्यार और लव एंड अफेक्शन वो जो शावर करते हैं ना, और खास तौर पे मेरे लिए और बाकी, बल्कि बाकी सारे जो उनसे मिलता है उन सब के लिए भी आई एम श्योर वो सेम ही उनका एक प्यार करते होंगे, वो बेशक ऐसा ही है। तो इस वजह से जो है ना, तो अब ये तो एक सबके साथ वो ऐसे ही होते, तो तभी तो सबको मजा आता है उनके साथ काम करने में। और ये बहुत कम, आप सही कह रही है कि बहुत कम ऐसा होता है कि लोग जो है इस तरह घुल मिल जाते हैं, बहुत कम ऐसी इंडस्ट्री में। बिल्कुल ऐसे ही मैंने होंगे इंडस्ट्री में, मैंने अभी तक नहीं देखे, तो मैंने इन्हीं को देखा है अभी तक, मैंने बाकियों को नहीं देखा, लेकिन मुझे बहुत प्यार मिला है बेशक इधर से, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब इस अवार्ड के बाद क्या इम्पैक्ट होने वाला है आपके म्यूजिक करियर पे, कैसा देखते हैं आप इसको? या महविश, मैं इम्पैक्ट हो या ना हो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना कैरी करते हैं। मैंने कुछ प्लान है मेरे, मैंने अपने सिंगल्स फेंकने, अपने गाने सिंगल गाने फेंकने और इस चीज को कैरी करना है। बाकी लक्स अवार्ड जो मैंने जीता है उसपे तो अब मेहनत करना तो अब फर्ज हो गई है, डबल हो गई है कि डबल ट्रिपल मेहनत करनी है हमने। तो अब देखें, बाकी ये है जब लोग देखेंगे, सही तरीके से जानेंगे, जब प्लेटफॉर्म्स पे चलेगा, टीवी पे चलेगा, लोग देखेंगे तो अप्रोच भी करेंगे। मेरी दुआ है उनसे कि सब जितने भी आर्टिस्ट जीते हैं उन सबको जो है एक नया स्टेज मिले, एक नया काम करने के अप्रोचेस मिले, तरीका मिले। तो मैं तो यही चाहूंगा ऑब्वियसली कि अब देखते हैं क्या होता है, बाकी अल्लाह मालिक है, कोशिश जारी है। अच्छा, एक चीज और ये बताएं, अभी आपने कहा भी अपनी बात में कि अब जब आपको ये अवार्ड मिल गया तो क्या आपको अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है? आपको लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है? महविश, अभी बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि अब मैंने शुरू की है, अब मैं करूंगा शुरू। क्योंकि देखें, इंसान कभी भी, ये मेरा ऐसा मानना है कि आप कभी भी ये ना सोचो कि यार मैंने यहाँ पहुंचना है और दिस इज इट। कभी भी अपने आप को ना आप मतलब फुल स्टॉप पे ना लगाएं। आप बोले कि यार मैं अभी तक जहां मैंने पहुंचना मैं वहां पहुंचा ही नहीं हूँ, आप काम करते जाएं। मेरा तो ये मानना है कि जहां आपने सोच लिया कि हाँ यार मैं यहाँ पहुंच गया, उसके बाद आपको कुछ और नया करने की चाहनी होगी। तो मैं ये चाहता ही नहीं हूँ कि मैं कहीं पहुंच जाऊं किसी मुकाम पे। मैं चाहता हूँ कि मैं बस काम करता रहूं। जिस दिन मैंने ये तैयार कर दिया ना कि मैंने यहाँ पहुंचना है, तो उस दिन मेरा काम सब कुछ जो है वो वही मुश्तमिल रह जाएगा, वही उसी हद तक के लिए रह जाएगा। तो मैं अपने काम में कोई हद लगाना नहीं चाहता, मतलब अनलिमिटेड मैं काम करना चाहता हूँ बस। मतलब काम होता रहे, काम के बाद आपको ये अवार्ड जो मिला है ये एडिशनल चीज है, बिल्कुल, है ना? असल जो चीज है वो काम है, ये काम चलता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं तो हर आर्टिस्ट को यही बोलूंगा कि अपने लिए कोई लिमिट आप जो है वो सेट ना करें कि मैंने यहाँ पहुंचना है यार, अब इससे ज्यादा आगे क्या होगा। आपने जिस वक्त ये सोच लिया उसी वक्त आप लिमिट हो गए वहीं पे। तो मैंने कोई लिमिट रखी ही नहीं है। जो भी मिले, जैसा भी मिले, अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। मेहनत करते जाएंगे, अल्लाह तरक्की देगा इंशाल्लाह। और मैं कभी ये सोचूंगा कि यार बस यार अब मैंने कर लिया, आप जरा रेस्ट कर। जिस वक्त ये सोच लिया तो उस वक्त गेम गया फिर आपका। ये ऐसा मैं मानता हूँ।
बात बिल्कुल सही है, बड़ी लॉजिकल बात है। अच्छा हसन, इस वक्त जो दुनिया का एक म्यूजिकल सीन है वो बिल्कुल एकदम से आप देखें, अगर हम कुछ सालों के मुकाबले में देखें, इस वक्त बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल हमें अलग तरह का म्यूजिक सुनने को मिल रहा है। फिर दूसरी तरफ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं दुनिया की जिनका म्यूजिक आपको बिल्कुल ही एक अलग वाइब देता है, एक अलग जो है ना उसका जॉनरा अलग है, उसका स्टाइल अलग है। आप अपनी इंडस्ट्री के अलावा कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनको फॉलो करते हैं म्यूजिक के लिए? मैं दुनिया का हर म्यूजिक सुनता हूँ। मैं एफ्रो पॉप भी सुनता हूँ, और जो वेस्टर्न क्लासिकल जो है वो भी सुनता हूँ, वेस्टर्न पॉप भी सुनता हूँ। अपना जो हमारा मुल्क का जो है वो भी ऑब्वियसली वो तो है ही, और इंडिया का म्यूजिक ऑब्वियसली वो बचपन से सुन के बड़े हुए हैं हम। तो इतना कोई फर्क नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के म्यूजिक में, लेकिन ऑब्वियसली ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हमारा शुरू से ही सबका, जितना भी आपने भी सुना होगा हमने भी सुना होगा, तो पाकिस्तान इंडिया का म्यूजिक ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहा है हम पे। तो बाकी ये है कि मैं हर तरीके का गाना सुनता हूँ। मैं जो अच्छी चीज होगी ना वो मैं सुनूंगा, और जो अच्छी नहीं भी होगी मैं वो भी सुनूंगा, क्योंकि ताकि मुझे एक स्टैंडर्ड पता लगता रहे कि यार कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। ऑब्वियसली हर गाने के पीछे हर किसी की अपनी अपनी मेहनत होती है, और वो मेहनत से ही करता है, बट वो बाद में लोग डिसाइड करते हैं, जो हमारी आवाम है, हमारी पब्लिक है, कि कौन सा गाना कितना अच्छा है। तो ऑब्वियसली तो मैं बिल्कुल एज अ ऑडियंस सुनता हूँ पहले, सबसे पहले गाने को। उसके बाद जब मुझे पता लग जाता है कि हाँ यार मैं भी एक ऑडियंस की एक भीड़ में से एक ही हूँ, तो उसके बाद मैं फिर अपना एक म्यूजिशियन जगाता हूँ अंदर से कि हाँ यार अब इसको एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एज अ सिंगर हम इसको जरा सुनते हैं कि कैसा इम्पैक्ट कर रहा है म्यूजिशियंस के ऊपर। तो फिर वो एक दीगर बात है, लेकिन मैं हर गाना सुनता हूँ, मैं गाना कोई भी नहीं छोड़ता। सही। अच्छा अभी वो खासतौर पे इंडिया की भी आपने बात की, तो इंडिया की भी जो एक साउथ जो उनकी इंडस्ट्री है ना, वो एक अलग तरीके से बूम कर रही है म्यूजिक के मामले में भी। और फिर अगर आप देखें उनकी मूवीज भी बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। इवन अभी जो जवान आई है उसमें भी जो उसके पीछे जिन लोगों का हाथ है वो उनका ताल्लुक साउथ से ही है, मलयालम और ये तमिलनाडु वगैरह। तो उनके म्यूजिक को कैसे देखते हैं आप? अभी पिछले दिनों काफी अच्छी चीजें हिट हुई हैं। मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता हूँ साउथ म्यूजिक को, और मैं काफी टाइम से ही देख रहा हूँ, बचपन से। और मतलब मैं उनके म्यूजिशियंस को तो ऑब्वियसली मेरे जो गुरु हैं ए आर रहमान साहब, वो साउथ इंडिया से हैं, तो उनको तो मैं करता ही हूँ बचपन से फॉलो, और उनकी वजह से फिर मैंने बाकी लोगों को एक्सप्लोर किया है। अब जैसे कि उसमें से इलैयाराजा साहब हैं, जिन्होंने आपने शायद एक मूवी देखी होगी, चीनी कम, अमिताभ बच्चन, जाने दो ना जाने जाने दो ना, तो उनको फॉलो करता हूँ मैं। फिर अनिरुद्ध जो है जिन्होंने जवान का म्यूजिक दिया है, और संतोष नारायण जी, तो और डी इमाम, ये लोग जो हैं ये एक्सेप्शनल काम करते हैं। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इतने टैलेंटेड हैं कि इनको पता है कि एक्चुअली में एक फिल्म का म्यूजिक और एक मेलोडी किस तरह बनती है, एक मेलोडी के अरेंजमेंट किस तरह होती है। ये लोग बहुत डिटेल में काम करते हैं, और मैं एज बीइंग अ म्यूजिशियन मुझे पता है कि वो कितनी टेक्निक्स और कितनी मुश्किल है वो चीजें जो वो लोग बहुत आसानी से जो है एग्जीक्यूट कर जाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है। वो लोग बहुत बारीकी से एक एक चीज को, चाहे उनका म्यूजिक हो, चाहे उनकी डायरेक्शन हो, चाहे उनकी सिनेमाटोग्राफी हो, वो हर चीज को जो ना बहुत बिल्कुल पॉइंटेड करके और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, और जो कि बहुत अच्छी चीज है। इसी वजह से साउथ इंडिया अचानक ही इतना बूम गया पास्ट आई थिंक 10 years 20 years के अंदर, क्योंकि लोगों ने बहुत ही फॉलो किया उनको। जो अभी जवान मूवी आई है शाहरुख सर की, तो वो शाहरुख खान तो मतलब मेरे बचपन का सब कुछ वही है, शाहरुख खान ऐसे हीरो, उन्हीं को देख के हमने सब कुछ किया है, देखा है। exactly. तो हाँ, तो एक बड़ा अच्छा एक फ्लेवर है, क्योंकि शाहरुख खान ऑब्वियसली एक दुनिया के बेहतरीन एक्टर और नंबर 1 सेलिब्रिटी तो है ही, लेकिन उनको नंबर 1 बिजनेसमैन भी हैं। दिमाग के तौर पे वो नंबर 1, मेंटली तौर पे भी बड़े नंबर 1 है। उनको पता है कि क्या चीज किस तरह लोगों को, पब्लिक को अटैक करेगी, और कितना इम्पैक्टफुल होगा मेरा एमलगमेट करना और साउथ इंडियंस लोगों के साथ और उनके टेक्नीशियंस के साथ। और वो मतलब वो हेड्स ऑफ, उनको तो क्या जितना बोले कम है। जबरदस्त। अच्छा अभी अवार्ड में देख के भी, वैसे भी मतलब मैंने जब आपका लास्ट टाइम इंटरव्यू किया था और जब मैं इस दफा इंटरव्यू कर रही हूँ, तो मुझे हसन अली के दो मतलब समझे कि इस वक्त बड़ा ग्रूम और बड़ा जो है ना, मुझे वो लग रहा है कॉन्फिडेंट हसन अली नजर आ रहा है। तो आइंदा आने वाले दिनों में म्यूजिक के साथ क्या हमें मतलब हसन परफॉर्म करते हुए भी नजर आने वाले? बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल यही प्लान्स हैं कि अब आइंदा इंशाल्लाह मैं कुछ महीनों बाद
मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि कुछ हफ्तों बाद, ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। तो मैं अपने 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 गानों पे काम कर रहा हूँ, अपने सिंगल्स पे, और इंशाल्लाह आपको जरूर देखेंगे। होगा तो सबसे पहले खबर आपको ही मैं बताऊंगा। जरूर और जरूर। वो तो आपको पता लग ही जाएगा। बिल्कुल। तो बस प्लान बिल्कुल ऐसे ही है महविश के, अपने लिए काम करना है अब काफी ज्यादा, आई थिंक काफी टाइम से जो है अपने लिए नहीं किया, तो ये मेरा पहले ही अपने लिए कुछ होगा, तो अब जरा अपने बारे में भी सोचना है। चलें, गुड, जबरदस्त। और वही कि मेरी तो हमेशा आपके साथ बेस्ट विशेस भी हैं, और दूसरी ये कि हम आपके साथ हैं हर वक्त सपोर्ट के लिए। तो जैसे ही आपके गाने रिलीज होते हैं प्लीज आप मुझे भेजिएगा भी, और हम बहुत अच्छा फील करेंगे कि हम यहाँ पे प्ले करें, आपका दोबारा इंटरव्यू इंशाल्लाह ताला उन गानों के साथ करेंगे। थोड़ा सा बस, अगर थोड़ा सा मैं चाहूँ कि अगर आप हमें बताएं कि किस तरह के गाने आने वाले, कुछ थोड़ा बहुत हिंट। ये तो अब ये तो बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन ये है कि हाँ, आपको मैं इतना बता दूंगा कि एक अच्छी कोलैबोरेशन मिलेगी आपको, फ्यूजन एक बड़ा अच्छा मिलेगा। ओह ग्रेट ग्रेट। ईस्ट और वेस्ट का एक फ्यूजन बहुत आपको अच्छा मिलेगा, और एक अच्छा फ्लेवर है। मैंने अपने तरीके से तो कोशिश की है, और जो मेरे जो म्यूजिशियंस हैं साथ में, और जो मेरे म्यूजिक जो मेरे साथ प्रोड्यूस करता है सुलेमान, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है और मेरा भाई की तरह भी है, और आतिफ भी है। तो बड़े ये दो जो दोस्त है मेरे, आतिफ खान और सुलेमान नसीब, तो उनके साथ जरा मिलके मैं गाने बनाता हूँ। सुलेमान जिन्होंने अभी मेरे मूवी के भी सारा गाना स्कोर अरेंज प्रोग्राम किया है, अरेंज किया है, तो हम साथ में मिलके बहुत काम किया है। तो आपको अच्छा लगेगा, मुझे ये पता है। चले, गुड, जबरदस्त। और यकीनन हमें अच्छा लगेगा, आप काम करेंगे तो हमें अच्छा ही लगेगा। अच्छा, इस वक्त बहुत सारे ऐसे सिंगर्स जो स्ट्रगलिंग टाइम में हैं, और वो भी डेफिनेटली मतलब देख रहे हैं, उन लोगों ने जब अवार्ड्स होते हैं, कुछ होता है, तो लोगों की सबकी नजरें वहां पे होती हैं कि इस बंदे को अवार्ड मिला है, तो डेफिनेटली कोई बहुत एक अच्छी एडवाइस उसकी तरफ से आ सकती है। तो सारे ऐसे जो सिंगर्स इस वक्त मौजूद आपको देख रहे हैं, अपने काम में बेहतरी चाहते हैं, उनके लिए कोई खास एडवाइस? देखिए, मैं तो उनको क्या एडवाइस दूं, जितने भी सिंगर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, वो खुद ही क्या नाम है, सारे ही अच्छे हैं। पहली बात तो सबसे पहले एडवाइस की जरूरत मुझे है। पहले अपने आप को मैं सही करूंगा तो फिर मैं दूसरों को एडवाइस दे पाऊंगा। लेकिन बस एक ही ये एडवाइस है कि दिल से काम करें, और एक डेडिकेशन के साथ काम करें। इस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना आपने, क्योंकि ये एक ऐसा टैलेंट है महविश, जो कि करोड़ों लोगों में सिर्फ चंद लोगों के पास होता है। ये मैं आपको बताऊं, ये इतना इजी टैलेंट नहीं है कि जो है ना, हर कोई बंदा म्यूजिशियन नहीं होता, हर कोई बंदा सिंगर नहीं होता, हर कोई बंदा कॉम्पोजिशन नहीं कर सकता ना। ये काम सीखने से आता है, मैं आपको ये बात भी बताऊं। ये काम एक अल्लाह की देन है, एक गिफ्ट है गॉड का, अल्लाह का टैग। हाँ, वो गिफ्ट आपको मिल गया, अब आपको उसको निखारना किस तरह है, ये आपके ऊपर है। अल्लाह ने ये आपके ऊपर फैसला छोड़ा हुआ है कि यार मैंने आपको दे तो दिया, लेकिन आप जरा इसको फ्लरिश करो, इसके ऊपर जरा निखारो इसको, और फिर जरा काम करने का आपको अलग एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो मैं बस यही करूंगा कि डेडिकेशन है, तो बस इसी तरह लगे रहे लोग। सही है, जबरदस्त। सेलिब्रेशंस हो गई अवार्ड को मिलने की, और किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं यूजुअली? मैं सेलिब्रेट करता हूँ अपने घर वालों के साथ, ऑब्वियसली। सबसे पहले जब मुझे अवार्ड मिला है, तो मैं सबसे पहले घर पे आया हूँ, अपने अम्मी अब्बू को अवार्ड दिया। उसके बाद फिर मैं गया हूँ दोस्तों के पास, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, जिनको मैं नहीं छोड़ सकता कभी भी, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आप जो है ना, वो आप अपने से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आदत टाइप की हो जाती है। तो मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही हूँ अभी तक, तो मैं इंशाल्लाह आगे भी नहीं बदलूंगा। बाकी ये है कि मैं सब फ्रेंड्स के पास गया, उन लोगों ने बहुत प्यार किया, दुआएं दी, और जिस तरह दोस्त यार जो मिलते हैं जिस तरीके से, और जिस तरह आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि हमारा दोस्त जीत गया, और प्यार करते हैं, ऑब्वियसली लव शो करते हैं। तो यही है, बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई पाकिस्तान से, ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो आई, पाकिस्तान से बाहर से भी आई, जानने वालों की, रिश्तेदारों की। तो एक अच्छा मोमेंट है, और स्टिल अभी भी आ रही होती है, अभी भी मुझे मैसेज ग्रीटिंग्स आ रहे होते हैं कि मैनी कंग्रेचुलेशंस, ये वो सारा कुछ। तो मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन खुशी के साथ साथ एक ये भी डर रहता है कि भाई अब जो है और काम करना है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। और मैं लिटरली ये थैंक यू मैं फिर बोलना चाहूंगा
जो हमारे मूवी के प्रोड्यूसर्स मेकर्स हैं, वजात रऊफ भाई, और उसके बाद ये जो पूरी जर्नी मेरी चली, और फिर थैंक यू मैं देना चाहूंगा लक्स का दोबारा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। लेकिन अब बात सारी है कि ये तो मैं ये समझता हूँ महविश कि ये अभी मेरे लिए शुरुआत भी नहीं है। अभी मैंने सिर्फ कदम आगे बढ़ाया है, पहली सीढ़ी से भी नीचे वाली जो सीढ़ी होती है उसके लिए। तो अभी तो बस मैंने आपको कहा है ना कि मैंने कोई लिमिट नहीं रखनी कि मैंने यहाँ पहुंचना है, मैं लिमिटलेस रहना चाहता हूँ, जो कि बहुत एक अच्छी फीलिंग है। अब दुआ करें कि अल्लाह फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर लिया, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर लिया, मैं चाहूंगी आप मेरे लिसनर के साथ भी सेलिब्रेट करें। और लिसनर्स के साथ सेलिब्रेट आप कैसे करेंगे? एक गाना गा के, मतलब पीला रंग हम दोबारा सुनना चाहेंगे आपसे। लगदी है तू बड़ी सोहनी कुड़ी, नखरे तेरे उफ खुदा, लगदी है क्यों तू जटनी मेरी, हम तो हुए बस फिदा, नैनों का काजल तेरा तीर जो जलाए, दिल दा तू जाने बेलिया, करता फिरता है बड़ा हीरो जैसे हाय, मानो ना तेरी बत्तियां, तेरे उत्ते पीला रंग सूट करदा, पर्दे में रहने दे जो है छुपा रे बलमा, तेरे उत्ते पीला रंग सूट करदा, पर्दे में रहने दे जो है छुपा रे बलमा। जबरदस्त 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 जबरदस्त, कमाल, बहुत आला। और ये पर्दे में रहने उन्होंने ना आपको, मतलब दुनिया के सामने ये पर्दा खोल के दिखा दिया, और आप माशाल्लाह अपनी शान और शौकत के साथ, हाँ बिल्कुल एक जबरदस्त टैलेंट के साथ उभर कर आए। तो जबरदस्त हसन अली, बहुत बहुत एक दफा फिर मुबारक हो आपको, कांग्रेचुलेशंस। और मैं चाहूंगी कि जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आए जब मैं इसी तरह बैठकर आपको इसी तरह मुबारकबादें दे रही हूँ। थैंक यू इंशाल्लाह 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 बिल्कुल। चले देखते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होती है, और मैं जरूर इंतजार करूंगी। जैसे ही आपका कोई भी नंबर आता है, कोई भी चीज आती है, आप मुझसे जरूर शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू, बाय बाय। अल्लाह हाफिज।